ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल ही 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं। बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है। 3 राज्यों में जीत की खुशी के बीच प्रधानमंत्री विपक्ष पर चुटकी लेने से नहीं चुके। फिर नसीहत दी कि संसद सत्र ठीक से चलने दे। विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी को बीते दिनों की याद दिलाई। हम इस पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। बीजेपी जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री के अलावा उनके पार्टी का कोई है ही नहीं तो क्या करे। एक ही मोहरा है प्रधानमंत्री और मोदी जी, और मोदी जी की तिलस्मी पे चलने वाला पार्टी है, तो ये बीजेपी की जीत नहीं मोदी की जीत है। लेकिन लोकसभा में सोमवार को भी हंगामा हुआ। कांग्रेस और टीएमसी महुआ मोइत्रा के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट पेश होनी थी वह अब आगे टल गई है। कांग्रेस महुआ पर बहुत सख्त कार्रवाई के खिलाफ है। अरे सारे बात तो प्रेस में आ गए, नई बात क्या कहेंगे हम लोग। सदन की बात सदन के अंदर होना चाहिए, सदन के बाहर पहले होते हैं। ये मोदी जमाने की नया एक मतलब उदाहरण की सदन की बात जो अंदर होना चाहिए बाहर पहले होते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। इस सत्र में कई अहम बिल आने वाले हैं। सरकार 21 बिल पेश करने की तैयारी में है। इनमें 7 नए बिल हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुडुचेरी में 33% महिला आरक्षण बिल है। मगर सवाल है, क्या राजनीतिक दलों के टकराव के बीच और संसद में कामकाज आसानी से हो पाएगा? पिछले कुछ सत्र का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। कई बार सरकार के रुख की वजह से संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है, तो कई बार विपक्ष के रवैयों से भी बाधा आई है। जाहिर है इसका नुकसान दोनों पक्षों को झेलना पड़ा है। अब बस उम्मीद करें कि पिछले अनुभव से सबक लेते हुए सभी पक्ष अपने पुराने रवैये को बदलेंगे। नई दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।